नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कभी एक वक्त में आरजेडी की सबसे चहेती लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की करीबी रही, आरजेडी की महिला अध्यक्ष रही ऋतु जायसवाल, जो काफी ज्यादा चर्चा में थी, वो बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी से बागी हो चली। वजह थी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट का नहीं मिलना। ऋतु जायसवाल जिस तरीके से आरजेडी की महिला अध्यक्ष थी, उसके बाद से आरजेडी के लिए मजबूती से हमेशा खड़ी रहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उन्हें सिंबल मिलेगा, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया, उन्हें सिंबल नहीं मिला। ऋतु जायसवाल ने काफी रोना धोना किया सोशल मीडिया पर। उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से टिकट के लिए गुहार भी लगाई, हाथ जोड़कर विनती भी की, लेकिन उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर के आरजेडी के खिलाफ ताल ठोका था। परिहार विधानसभा सीट से ऋतु जायसवाल जो है वो चुनाव लड़ रही थी। हालांकि ये चुनाव ऋतु जायसवाल जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने आरजेडी को कड़ी टक्कर दी। और अब इन सब के बीच जैसे ही चुनाव खत्म हुए, उसके बाद से ऋतु जायसवाल लगातार आरजेडी पर काफी ज्यादा हमलावर भी नजर आ रही थी। अब ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक ऐलान किया है, जिससे कि तेजस्वी यादव और आरजेडी को कहीं ना कहीं सीधी चुनौती देने का इशारा भी कर रही हैं। ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगले कुछ दिनों में वो बिहार के युवाओं से मिलेंगी, संवाद करेंगी, बातचीत करेंगी और फिर अपनी पार्टी बनाने पर विचार करेंगी। अपनी पार्टी जो है वो बना सकती हैं। क्या कुछ लिखा है उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, सबसे पहले आप उनके इस पोस्ट को देखिए, जहां ऋतु जायसवाल ये लिखती हैं कि अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से संवाद करूंगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जहां महिला को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद फरोख्त ना होती हो और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह ना हो। आपके सुझाव और आपकी आलोचना दोनों का ही स्वागत रहेगा। तो यहाँ जो लाइन ऋतु जायसवाल लिखती हुई नजर आ रही हैं कि जहाँ महिलाओं को सबसे ज़्यादा उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहाँ युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहाँ टिकटों की खरीद फरोख्त जो है वो ना होती हो, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाता हो, ये तमाम बातें जो ऋतु जायसवाल लिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं आरजेडी के ऊपर हमला देखा जा रहा है, उसके तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस महिला कैंडिडेट को ऋतु जायसवाल की जगह पर आरजेडी ने खड़ा किया था, ऋतु जायसवाल ने उन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि उनके एफिडेविट में गड़बड़ी की बात भी साझा की थी उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पे। और तब भी तेजस्वी यादव को ऋतु जायसवाल ने कहा था टैग करके कि अभी भी मौका है, आरजेडी को मुझे समर्थन दे देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव किसी भी की तरफ से ऋतु जायसवाल को मौका नहीं दिया गया और ऋतु जायसवाल फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आई। और अब बिहार विधानसभा चुनाव जब खत्म हो चुका है, जहां आरजेडी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी आरजेडी, इस बार कुछ सीटों पर सिमट करके रह गई। हालांकि जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से ही चिंतन मंथन का जो दौर है वो एक तरफ जहां आरजेडी में जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में फूट जो है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, अंतरकला काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच ऋतु जायसवाल ने सीधे कहीं ना कहीं आरजेडी को इशारों में चिताती हुई नजर आ रही हैं, चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि जब ऋतु जायसवाल संवाद पर उतरती हैं तो कितना समर्थन लोगों का मिलता है और आगे वो अपनी पार्टी बनाती हैं या फिर कोई और बड़ा फैसला लेती हैं। हालांकि इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।